अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एट इन ए outermost शेल टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज एटम। अब हमने कहा कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर इसका उलट है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करेंगे या हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितना हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होंगे उसे हम क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। सेम वही केस आपने याद रखना है कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी में ये कहा था कि जब हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होने की वजह यह है कि क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज आल्सो इंक्रीजेस इन ए पीरियड। जब हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज होने की वजह यह है कि वहां पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो हमारे पास ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं और एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमारे लिए मुश्किल के है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे वहां पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज एटम मिलते हैं। तो आपको फिर एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब हम लिथियम और बेरिलियम की बात करूं तो लिथियम में हमारे पास जो एटम्स की इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 3 है, बेरिलियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 4 है। तो नंबर ऑफ चार्ज पीरियड में इंक्रीज होते जाते हैं। उसके बाद अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं उसे है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है या इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत है उसे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। कि सिंपल अंदाज में अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते हैं, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते हैं। मगर इसको एक साइंटिस्ट जिसने एक स्केल डिस्कवर किया उस स्केल को हम कहते हैं पलिंग। पलिंग साइंटिस्ट का नाम है। उसने इस स्केल के बुनियाद पे कहा कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखते हैं। 7A का नाम क्या थे, हेलोजन। हेलो मीन साल्ट, जन मीन फार्मर। कहते हैं कि जो फ्लोरीन है उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्योंकि उसका जो स्केल की बुनियाद पर जो साइंटिस्ट है पलिंग ने उसका जो चार्ज है वो 4.0 है। इस हिसाब से कि सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में खींचने की ताकत है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। जो भी एलिमेंट्स जिस ग्रुप से बिलोंग करता है कि वो जब भी फ्लोरीन के करीब पहुंच जाता है फ्लोरीन एलिमेंट्स के फ्लोरीन अपने पास खींच लेता है। तो इसका बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास HF है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है किससे, हाइड्रोजन से। इससे जो एक खास एलिमेंट बनता है उसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।